Hello students, today we are going to take up the second chapter of physics, that is force and laws of motion. We have already studied chapter motion, and in that chapter we have studied some parameters like speed, velocity, acceleration and the types of motions also we have studied. ठीक है, तो मोशन चैप्टर में हमने ये सब कुछ पढ़ रखा है, सर्कुलर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो डिफरेंट टाइप्स के मोशंस को हमने स्टडी किया उस चैप्टर में. नाउ इन दिस चैप्टर, एज यू कैन सी, द नेम ऑफ द चैप्टर इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. तो इस चैप्टर में अब हम स्टडी करने वाले हैं फोर्स से रिलेटेड जो आपके पैरामीटर्स आपको मिलेंगे और जो लॉज मोशन ओबे करेगा. ठीक है, तो ये कौन कौन से लॉज हैं, फोर्स क्या है, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है. सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. तो आप बहुत ध्यान से चैप्टर सुनेंगे, समझेंगे और बाद में न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे. ओके, now as you can see here in the screen, if a person is pushing this door, ठीक है, इस डोर के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं. तो हम ये वर्ड देखो, फोर्स मतलब पुश कर रहा है उसको खोलने के लिए. तो अगर खोलना है और उसको पुश करना है तो क्या हमें नीड है? वी वांट सम एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा, और वी कैन से कि हमें कुछ एफर्ट की नीड है यहाँ पर. अगर हमें बंद करना है, इफ वी वांट टू क्लोज द डोर, देन ऑल्सो वी नीड सम एफर्ट, एंड दैट एफर्ट इज ओनली नोन एज फोर्स. ठीक है, उसी को हमने यहाँ पर नाम दिया है फोर्स. तो जो भी हम एफर्ट लगाते हैं, किसी भी चीज़ पर एफर्ट लगा रहे हैं, दैट इज फोर्स. लाइकवाइज, इफ वी नीड टू हैमर अ नेल इन वुड, we have to strike the hammer on nail with great strength. तो अब आप देख सकते हैं हैमर और इस वुडन प्लैंक में हमें नेल को इंसर्ट करना है. ठीक है, तो हम ऐसे ही अपने हैंड से तो नहीं कर सकते हैं, उतना एफर्ट नहीं दे पाएंगे हम. तो वी वांट ग्रेट स्ट्रेंथ, हमें ज़्यादा एफर्ट की नीड है. सो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ हैमर, या एक बहुत भारी बॉक्स लीजिए, उसकी हेल्प से आप इंसर्ट कीजिए. तो यहाँ पर हमें फिर वही बात करते हैं कि हमें किसकी नीड है यहाँ पर? एफर्ट. एंड व्हाट इज दिस एफर्ट? दिस इज ओनली नोन एज फोर्स. ओके, सो वी कैन डिफाइन द फोर्स एज इट इज अ पुश और पुल, और we can define it as an external influence which when applied on a body can bring about changes in it. Means external influence means जो हम एफर्ट की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट जो अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पर, और उसको अप्लाई करने के बाद उस बॉडी में जो चेंजेस आते हैं. ठीक है, तो हमने इस इन्फ्लुएंस को क्या नाम दी है? दैट इज फोर्स. तो जब भी आप कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे किसी बॉडी पर, तो उस बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे. अब चेंजेस कैसे आएंगे? इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, देन द बॉडी कैन मूव, and if it is in motion already, then it can stop. ठीक है, it can come in rest position. तो we will take some changes here. फोर्स अप्लाई करने पर क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में? The following changes can be brought about in a body. Now as you can see, this boy is kicking a ball. ठीक है, आपकी पहले जो फुटबॉल थी रेस्ट पोजीशन पर है, और जब किक किया तो किक करने के बाद, सपोज इट इज एट रेस्ट, और किक करने के बाद बॉल फ्लाई ऑफ करके यहाँ पहुंच गई. तो इट मीन्स मोशन में आई आपकी बॉल. पहले रेस्ट में थी, फिर मोशन में. तो मोशन में कैसे आई? फोर्स अप्लाई करने पर. ठीक है, रेस्ट में भी आ सकती है. इफ अ पर्सन, अब एक और, यहाँ से बॉल आपकी हवा में उड़ती हुई आ रही है और एक पर्सन है जिसने कैच कर ली. ठीक है, कैच किया, तो कैच करना भी, अब रेस्ट पर आ गई बॉल, इट मीन्स सम फोर्स इज देयर, एफर्ट लगाया उस पर्सन ने और उसको कैच किया. चेंज इन डायरेक्शन. द सेकेंड इज चेंज इन डायरेक्शन बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन स्टीयरिंग व्हील ऑफ कार. अब आप देख सकते हैं स्टीयरिंग व्हील, तो यहाँ पर आप अगर डायरेक्शन में चेंज आपको लेकर आना है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टीयरिंग पर फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू मूव द स्टीयरिंग ईदर इन वन डायरेक्शन और इन द अदर डायरेक्शन। इफ़ यू आर बाइसिकलिंग, आप साइकिल चला रहे हैं या आप बाइक पर हैं, तो वहाँ पर तो स्टीयरिंग नहीं मिलेगा, देयर यू हैव अ हैंडल, ठीक है। तो हैंडल को आपको फोर्स लगाना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू चेंज द डायरेक्शन। थर्ड इज चेंज इन डायमेंशन एंड दैट इज स्क्वीजिंग अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट। तो अब स्क्वीज करने से, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, साइज एंड शेप, साइज और शेप वी कैन सी। तो इफ वी वांट टू चेंज द साइज और द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, देन ऑल्सो वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स, ओके। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा हमें वहां पर। ओके, नाउ द सेकेंड वन, चेंज इन स्पीड ऑफ बॉडी। स्पीड, if we want to change the speed, now see, you can see here a car is moving with some speed, कुछ एक स्पीड से मूव कर रहे हैं। सपोज 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती है कार आपकी, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको स्पीड इंक्रीज करनी है। तो व्हाट यू विल डू, यू विल एक्सेलरेट, रेस देंगे आप। और इफ यू वांट टू डिक्रीज, आपको डिक्रीज चाहिए, अपनी स्पीड कम करनी है, कार को रोकना है, देन व्हाट यू विल टेक, यू विल अप्लाई ब्रेक्स। तो ब्रेक्स लगाना ये भी फोर्स में आता है, ठीक है। अगर आप एक्सेलरेट करते हैं, रेस देते हैं, आप स्पीड को अप करते हैं, दैट ऑल्सो कम्स अंडर फोर्स, ओके। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ फोर्सेस। वैसे तो आपने छोटी क्लासेस में टाइप्स पढ़े हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट, है ना, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो ये जो आपके फोर्सेस हैं, ये जो हम टाइप्स यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, इन टाइप्स का जो क्लासिफिकेशन है वो किस अकॉर्डिंग है कि बॉडी में चेंज, मूव करता है बॉडी की नहीं मूव करता है, ठीक है। तो हमने उन बेसिस पर फोर्स को क्लासिफाई किया है। सो वी हैव टू टाइप्स, वन इज बैलेंस्ड फोर्स and the another is unbalanced force. Now we will take one by one. Here you can see the balanced force, equal and opposite force acting on a body that will not make the body move, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। Okay, we'll take the example. Here we have a box. यहाँ आप देख सकते हैं, this is the box, ठीक है। ये बॉक्स आपके पास पड़ा है और ये बहुत हैवी बॉक्स है। I want to move this box. तो मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगाती हूँ। How much force I apply? Suppose I am applying 5 Newton force. But then also this box is not moving. ठीक है, तो मैंने कॉल किया अपने फ्रेंड को और बुलाया और उसको बोला कि अब आप मेरी हेल्प करो साथ में। तो what my friend has done, उसने भी फोर्स अप्लाई किया बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और विद द सेम मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। विल द बॉक्स मूव, क्या बॉक्स मूव करेगा? नो। वाई? क्यों बॉक्स नहीं मूव करेगा? यहाँ पर आप देखिए 5 न्यूटन फ्रॉम लेफ्ट साइड, 5 न्यूटन फ्रॉम राइट साइड, सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट द डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। तो अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई और मैग्नीट्यूड सेम, तो आपका नेट फोर्स क्या बनने वाला है? नेट फोर्स किसे कहते हैं? रिजल्टेंट फोर्स, कि बॉक्स के ऊपर कितना फोर्स लगने वाला है। तो आप क्या करेंगे? 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो वी विल सब्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड इट विल बी 0। तो 0 फोर्स लगने वाला है, तो नेट फोर्स विल बी 0, द बॉडी विल नॉट मूव। ओके, नेक्स्ट केस, अनबैलेंस्ड फोर्स। नाउ अनबैलेंस्ड फोर्स, अब मैंने क्या बोला अपने फ्रेंड को, आई एम अप्लाइंग, मैं तो इसी डायरेक्शन से फोर्स लगा रही थी 5 न्यूटन, ठीक है। तो मैंने अपने फ्रेंड को भी बोला कि आप भी इस साइड आओ और यहीं से फोर्स लगाएं, सेम 5 न्यूटन। नाउ टेल मी, क्या बॉक्स मूव करेगा अब इस कंडीशन में? यस, द बॉक्स विल मूव टूवर्ड्स राइट, ठीक है। और व्हाट विल बी द नेट फोर्स, कितने फोर्स के साथ मूव करेगा ये बॉक्स आपका? नाउ यू कैन सी इन द सेम डायरेक्शन, and when we are taking the forces in same direction we have to add that forces, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, and what is the net? It will be 10 Newton force. Now the box will easily move
towards right. Now these forces are known as unbalanced forces. Now you can see the condition, the unequal and opposite force acting on the body that will make the body move. तो remember, अगर body को move करवाना है तो किस type का force लगाना है? Unbalanced force. और अगर हम चाहते हैं कि body move ना करे, not make the body move, then we have to apply balanced forces. Understood? तो resultant आपका जो force रहता है balanced में 0 रहता है, unbalanced में आपका not equal to 0 होगा force, क्योंकि वहां पर कुछ force आपको मिलने वाला है. Understood? I hope it is clear to everyone. Now the next Newton's first law will take in the next video. Thank you, students.